नाज़रीन, गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी सिगरेट भी नहीं पीता, लेकिन मेरी गाड़ी से इन्होंने आइस बरामद करके दिखा दी है। इससे पहले मतीउल्लाह जान को लेके काफ़ी र्यूमर्स गर्दिश कर रहे थे। मतीउल्लाह जान के बेटे ने बुध वाले दिन जब थाने में एक रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को चंद सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने उठा लिया है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मतीउल्लाह जान ना सिर्फ मिल भी गए बल्कि आज उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने दे दिया है। नाज़रीन, अदालतें क्या काम कर रही हैं? क्या पाकिस्तान में आने वाली जो अनसर्टेनिटी है इसका कोई हल है या नहीं है? ये एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर हर बंदा अपने अपनी जगह पे तबसरे कर रहा है और बात कर रहा है। BBC उर्दू, जो कि दुनिया का, अगर हम BBC की बात करें तो दुनिया का सबसे मोतबर समझा जाने वाला नशरियाती इदारा है। BBC उर्दू ने एक लेटेस्ट 2 घंटे पहले एक मज़मून जारी किया है। वो मज़मून भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इसमें देखा जा सकता है कि BBC ने कितनी शफाफियत के साथ और तफसील के साथ इस्लामाबाद वाक़े की तफसीलात जमा करवाई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं मतीउल्लाह जान का। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि मतीउल्लाह जान के बारे में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के और सहाफ़ी सारे हल्के अहबाब वाले ये लोग जानते हैं कि मतीउल्लाह जान बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन आदमी है और वो बिल्कुल भी सिगरेट भी नहीं पीता। तो ज़ाहिर सी बात है, आइस रख देना, हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और इस तरह की हरकत से बाज रहना चाहिए। जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ उठाया है। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान में मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर शदीद कदगन है। अभी मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ पे एक मज़मून शामिल करने की बात की, तो ये देखें, ये मेरे सामने है। ये BBC उर्दू ने 2 घंटे पहले उन्होंने एक मज़मून शाया किया है, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ज़रा आप भी सुन लें। BBC लिखता है कि पिम्स हस्पताल की बात की जाए तो हस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। ताहम BBC की मालूमात के मुताबिक वहाँ तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गई। जी हाँ नाज़रीन, 2 कारकुनों की लाशें जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था और इनके वर्सा लाशें हस्पताल से ले जा चुके थे। मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब हस्पतालों में मौजूद नहीं, लेकिन BBC की वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतअद्दिद ऐसे ज़ख्मी ज़ेरे इलाज मिले जिन्हें गोलियां लगी थीं। तो ये BBC कह रहा है कि जिन्हें गोलियां लगी थी, क्योंकि हमारी हुकूमत तो मान ही नहीं रही, वो कहते गोलियां चली नहीं। मजीद सुने, BBC को पॉली क्लिनिक में कम अज़ कम 3 डॉक्टरों ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान हस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। हमारे पास कम अज़ कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। नाज़रीन, 45 से 55। BBC से बात करते हुए हुकूमती वज़ीर अता तारड़ ने इन इल्ज़ामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपगेंडा करार देते हुए कहा कि अगर पुलिस या रेंजर्स की जानिब से गोलियां मारने के सबूत मौजूद हैं तो PTI सबूत लाए। नाज़रीन, PTI को चाहिए कि बिल्कुल वो अपने सबूत पेश करे। इन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि PTI के कारकुनान के पास जदीद असलहा मौजूद था और ये कि मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को ज़ख्मी किया। अब अगर हुकूमत के पास वो सबूत है तो हुकूमत ने कल कुछ असलहा पेश भी किया जिसको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिनाई कर चुके हैं। इसी तरह से इसी मजमून में लिखा है कि पॉली क्लिनिक में ऐसे ही एक ज़ख्मी के साथ इनकी अहलिया, जिसका नाम उन्होंने समिया लिखा है, वो भी मौजूद थी, जो मंगल की शब जिना एवेन्यू पर पेश आने वाले वाक़यात की ऐनी शाहिद हैं। सिर्फ चीखें ही चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें ही चीखें। हर बंदा जान बचाने के लिए भाग रहा था। ये रात 9 बजे के करीब वो लम्हा था जब समिया को अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और फिर हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। वो जिना एवेन्यू पर इस फ्लाई ओवर के नीचे गाड़ी में बैठी अपने शोहर के मुंतज़िर थीं, जो चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचा था। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी, लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शोहर नजर आए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं इनकी तरफ भागी, हर तरफ फायरिंग हो रही थी। जब समिया बीबी BBC को ये बता रही थी तो वो और उनकी बहन मास्क पहने इस्लामाबाद के एक अस्पताल में कमरे में बैठी थी। इनके सामने बेड पर इनके शोहर थे जिनके कंधे पर गोली लगी थी और चंद घंटे कबल ही इनकी सर्जरी की गई थी। वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शोहर का खून ही खून था। मेरे कानों से वो सारी चीखें अभी तक नहीं जा रही। मैं अब कैसे आपसे खुलकर बात करूं? ये कहते हुए समिया के हाथ कपा रहे थे और उनके चेहरे पर लगा मास्क आंसुओं से नम हो गया। चलें, सब बाहर जाएं, ये वार्निंग पिम्स में तैनात सिक्योरिटी अमले के एक अहलकार ने दी। वो यहाँ एक वार्ड में ड्यूटी पर तैनात हैं और इस वक्त जब हम यहाँ ज़ेरे इलाज PTI के कारकुन से बात कर रहे थे, वो बार बार अंदर आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जब हम पिम्स पहुँचे तो हर तरफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम थे।
वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के दरवाजों पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। अस्पताल में दाखिल होने के लिए पूछगछ की जा रही थी, जबकि वार्ड्स में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जख्मी कारकुनों से बात करने की कोशिश की जाती तो अमला इस पर नजर रख रहा था। यह है नाज़रीन बीबीसी का वो मजमून। बीबीसी को अस्पताल के अहाते में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक एएसपी से मिलवाया, जिनके बारे में बताया गया कि इनके माथे पर गोली लगी थी। पिम्स में बीबीसी को एक और पुलिस एहलकार भी मिला, जिस पर मुजाहिरीन के पथराव की वजह से चेहरे पर चोटें आई थी। ताहम यही बीबीसी ने कम अज़ कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिनका कहना था कि इन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी हैं। ये अफराद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई के एहतजाज में शामिल हुए थे। इसमें से एक जख्मी तकलीफ से करा रहा था और इतना बता सके कि इनके पेट और कंधे में गोली लगी है। नाज़रीन, ये है वो रिपोर्ट जो कि पिम्स और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल्स इस्लामाबाद के हवाले से बीबीसी ने शाया की। उन्होंने दोनों हॉस्पिटल्स में ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 15 फिर उसके बाद 200 के करीब ये क्लेम कर रही है कि लोग थे, लेकिन फिर उसके बाद जब बीबीसी ने भी अभी आपको बता दिया कि कितने लोग वहाँ पे ज़ेरे इलाज थे और किस तरह से पिम्स और दूसरे पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल लोगों ने उन्होंने लाशों को गायब किया। अब हम आ जाते हैं मतीउल्लाह जान की तरफ। मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार क्यों किया गया? हमने आपको पिछले प्रोग्राम में ही बताया, अब फिर बता रहे हैं कि मतीउल्लाह जान ही वो सहाफ़ी हैं जो कि ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसी ना किसी तरह से एक्चुअल जो गिनती है या जो लिस्ट है वो उसको हासिल कर ले। बीबीसी ने अपने ये जो मजमून है इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि पिम्स और पॉलीक्लिनिक जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है उनको हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि वो जो मरने वाले हैं उनका पोस्टमार्टम मत करें और उनकी कोई भी रिपोर्ट वो इशू ना की जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है बीबीसी के इसी मजमून में कि जो लवाहिकीन हैं उनको लाशें भी नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन, ये है बीबीसी उर्दू का वो मजमून जिसने अब से 2 घंटे पहले पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अपनी पोजीशन से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद भी उखाड़ पछाड़ की जाएगी। वो लोग जो कि डेड हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है उनको ओहदों से हटा दिया जाए। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि कहा जा रहा है कि KPK में चूँकि इंतज़ामी अमूर अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, किनके ताकतवर हलकों के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली वो ये चाह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर कैरी करें, लेकिन अब शायद गवर्नर राज की भी बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर गवर्नर राज लगता है तो आप खुद ही इंसाफ करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हाथ में क्या आया। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहाँ पे शोधा को छोड़ा और फिर अब अगर वज़ारत आला भी जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? नाज़रीन, ये वो सवालिया निशान है जिसने पाकिस्तान की सियासत, इकॉनमी और पाकिस्तान के पूरे मंजरनामे को धुंधला के रख दिया है। हर बंदा, हर जी शऊर, हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला परेशान है और वो ये जानना चाहता है कि आइंदा चंद दिनों में हुकूमत की क्या प्लानिंग होगी। इस तरह से तो स्टेट नहीं ना चलेगी जिस तरह ये चलाना चाह रहे हैं। और नाज़रीन, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाके आपको बातचीत करना होगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके बातचीत का आगाज़ हो जाए। नाज़रीन, अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान होश के नाखुन लें और ये जो ख़बरें आ रही हैं इनकी कोई ना कोई रोकथाम हो जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।